यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे की तूने? और तेरी मैं बची कुची जान निकाल दूंगा तेरे लोग के। तू पिछले जन्म में मेरा साथी था। तुमने मुझे काला जादू सिखाया था। इस जन्म में क्या भूसा भर लिया अपने दिमाग में जो इन कमजोरों का साथ दे रहा है तू? कमजोर लालची होता है, प्रेमी नहीं। ये मैंने पिछले जन्म की गलतियों का भुगतान कर रहा हूँ। मैंने तुझे बनाया, तू मेरी वजह से बना है। मैंने दी तुझे सारी शक्तियां। तूने बनाया ना मुझे इतना शक्तिशाली। अब भुगत। अपनी लतिका को हासिल करके मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली यक्ष, सबसे खतरनाक यक्ष। ये मोहित पक्का कोई चाल चलेगा सनम को घर से बाहर ले जाने के लिए। उसका पहला मकसद है सनम से बदला लेना और दूसरा हमें उठा कर ले जाना। हमें कुछ भी करके उसका मकसद पूरा नहीं होने देना है। त्रिलोकी बाबा ने क्या रास्ता बताया उसे रोकने का? उसे रोका नहीं जा सकता, उसे सिर्फ मारा जा सकता है। और वो तरीका भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। त्रिलोकी बाबा त्रिशूल को सिद्ध करेंगे और फिर हम तीनों को उस त्रिशूल से यक्ष को मारना होगा, तब जाके वो मरेगा। लेकिन जब तक जीतू मान नहीं लेता कि उसका मैडी असल में यक्ष है, वो क्यों तैयार होगा उसे त्रिशूल से मारने के लिए? यही तो मुश्किल है, पर हमें कोई तो तरीका निकालना होगा हमारे पति के लिए, इस घर के लिए, हमारे सुहाग को बचाने के लिए। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक तरीका है। अगर हमें पूरा भरोसा है कि असली मोहित नहीं है, तो असली मोहित कहीं तो होगा। शाबाश छिपकली, तुमने तो बहुत ही सही सोचा। हाँ, अगर हम सनम को असली मोहित से मिलवा देते हैं तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये वाला मोहित बहरूपिया है। बिल्कुल सही। पर जब तक हम असली मोहित को नहीं ढूंढ लेते, जीतू को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या? क्या नहीं पता चलना चाहिए अब हमें? अब पता नहीं चलना चाहिए तो हम आपको बता कैसे सकते हैं सनम? लेकिन फिर भी तुमने सुन ही लिया है तो आधा अधूरा बता देते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि हम तुम्हें आज किसी भी बहाने से घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, बस। ठीक है, ये बात मान गए, नहीं जाएंगे बाहर। सच? मतलब हमें तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं है, लेकिन इस बात पर यकीन हो गया कि आज हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत घटना होने वाली, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम घर में ही रहेंगे। ठीक है, चलेगा। हमें बस तुमसे यही चाहिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। चलो लतिका। क्या करके मानेंगी ये तो? खैर, चाय की तलब सी हो रही है, चाय पी लेते हैं। पप्पी भैया रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको एक काम दिया था सनम की हिफाजत करने का, वो भी नहीं हुआ आपसे। उसे छोड़कर कहाँ चल दिया आप? अरे भाभी, जीतू का टाइम बहुत खराब चल रहा है और हमारा तो हमेशा खराब चलता रहता है। भाभी एक बात बताएं, अगर हम ना उसके साथ रहेंगे तो उसकी संगत में हम पहले बर्बाद होंगे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आप उनके आसपास बिल्कुल मत रहिए। नहीं रहेंगे क्योंकि आप तो है ही मनहूस। बिल्कुल सही कह रही है लतिका, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पप्पी भैया जब जब जहाँ जहाँ रहे ना कोई मनहूस एंड ऑल घटना घटी है। आप जीतू से दूर ही रहिए। जैसी भाभी माओ की इच्छा। रुकिए, वापस आइए। अब हमारी असली इच्छा सुनिए। ये जीतू के दोस्त मोहित को कितनी अच्छे से जानते हैं आप? भाभी ना बचपन में साथ पढ़ते थे, सब लोग उसको तरबूज खरबूज करके बुलाते थे। और उसकी फैमिली को उनमें से किसी का नंबर मिल सकता है क्या? हमारे पास तो नहीं है। हाँ,
हमारे मोहल्ले में चौरसिया जी रहते हैं, मोहित के दूर के रिश्तेदार है, हो सकता है उसके पास नंबर हो। अच्छा तो ठीक है, फौरन भागी, जितनी तेज भाग सकते हैं भागी और उनसे सारी सूचना लेकर आइए। जैसे आप सबकी आदेश और आपका आदेश सराखे पे भाभी जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो आप दोनों? बिना आग के क्या बुझा रहे हो? अरे तुझसे कहा ना कि तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, फिर ये तू क्या कर रहा है? हाँ अरे इसीलिए तो घर के अंदर बैठे हुए हैं। फिर तो चढ़ दिया आपने, टाइम तो आपने खराब करके रखा हुआ है हमारा। अरे बताओ तो महादेव, हाय लल्ला, खतरा सिर्फ दरवाजे के बाहर नहीं है, खतरा तेरे साथ साथ चल रहा है। तू काहे आया रसोई घर में? हाँ काहे आग जला रहा था तू? तो हो गया इतना बड़ा कि तू आग से खेलेगा? अरे आग से क्या खेल रहे थे? चाय बना रहे थे अपने लिए, चाय पीने का मन कर रहा था। जबान लड़ाने की ना कोई जरूरत नहीं है जीतू। हाँ और तू आग से, पानी से, हर चीज से दूर रहेगा, तो किसी के भी पास नहीं जाएगा, समझा? हाँ तू हाँ, हम तो कहते तू खड़ा कहाँ है? कहीं खड़े खड़े चक्कर आ गए, ये गिर गया, इसे चोट लग गई तो। अरे नहीं चल तू बैठ। अरे गए पप्पी भैया नंबर क्यों नहीं भेज रहे हैं? सनम के आसपास के सारे लोग इतने नालायक क्यों हैं? उनकी दूसरी पत्नी को ही देख लो, एक नंबर की निकम्मी, और उनके सारे दोस्त भी निकम्मे। तुम ना आ गया पप्पी भैया का मैसेज। मोहित की मम्मी का इंटरनेशनल नंबर है, लंदन का। अच्छा तो लगाओ ना अपना ये चल दूरभाष यंत्र और संपर्क करो। हेलो, नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप? मैं मिसेस शर्मा, आप कौन? आप मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन आप शायद रमेश पांडे, सुरेश पांडे या रीटा गीता जी को जानती होंगी। ऑफ कोर्स, उन्होंने कितना साथ दिया था हमारा, कैसे भूल सकते हैं उनको? जी मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। और हम भी। जी मैं ये कह रही थी कि आप मोहित जी से बात करा सकती हैं क्या मेरी? वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड जीतू जी उन्हें बहुत याद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें सरप्राइज देती हूँ डायरेक्टली मोहित जी से बात करवा के, इसलिए बड़ी मुश्किल से आपका नंबर ढूंढा है। मोहित तो हम भी तरस रहे उससे बात करने के लिए। आंटी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बेटा वो मोहित कुछ दिन पहले इंडिया गया था कुछ काम से, और अचानक वो लापता हो गया। उसके पापा उसे ढूंढने गए इंडिया, और पुलिस भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। अगर तुम्हें उसकी कुछ खबर मिलती है तो मुझे जरूर बताना बेटा। हाँ आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मोहित मिल जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए, हमें जैसे ही कोई खबर मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। टेक केयर। हाँ। इसका मतलब मोहित गायब हुआ नहीं, उसे गायब किया है यक्ष ने। मोहित जब भारत आया होगा तो यक्ष के चंगुल में फंस गया होगा, और यक्ष ने मोहित से सारी जानकारी ली और मोहित बनकर यहाँ आ गए। पर असली मोहित को कहाँ छुपाया होगा उस यक्ष ने? और मोहित तक पहुंचे बिना हम जीतू को यकीन कैसे दिलवाएंगे?